हाँ बेटा, आज हम लोग 12th फिजिक्स अल्टरनेटिंग करंट में एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि कोई एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उस सिचुएशन में उसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, करंट का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका वेव डायग्राम क्या होगा और उसका फेसर डायग्राम क्या होगा, ये आज हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई ये एसी सर्किट है, ये एसी सर्किट है और इसमें एक सिर्फ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। ये रेजिस्टेंस आर है, इसको इसमें कनेक्ट किया गया है और इसके क्रॉस एक एसी वोल्टेज इसमें कनेक्ट कर दिया गया है। इस का इक्वेशन है, ईएमएफ का इक्वेशन है E = E0 sin ओमेगा टी। इसमें करंट मान लीजिए कि आई फ्लो होती है, तब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि आई का इक्वेशन क्या होगा, करंट का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं, बाय ओम्स लॉ करंट I = होता है V/R। यहाँ पे V के प्लेस पे यहाँ पे ईएमएफ दिया गया है E, तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर I = E/R। यहाँ पे E की वैल्यू E0 sin ओमेगा टी अगर रख दिया जाए तो ये आपको मिल जाएगा E0 × sin ओमेगा टी होल/R। ये हमारा करंट I होगा। अब यहाँ पे E0/R को हम लोग मैक्सिमम करंट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट, यानी कि ये हो जाएगा I = I0 × sin ओमेगा टी। यही हमारा करंट का मीन्स इससे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का इक्वेशन होगा, I = I0 sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे अगर इसका वेव डायग्राम बनाया जाए, अच्छा जो ओमेगा टी है इसका फेस डिफरेंस है, फेस डिफरेंस, जहाँ पे ओमेगा = होता है 2π/T, ओमेगा = 2π/T होता है। अब इसका वेव डायग्राम अगर बनाया जाए, वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम में देखेंगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट I = I0 sin ओमेगा टी, और जो E है E0 sin ओमेगा टी, तो यहाँ पे दोनों का फेज डिफरेंस सेम है। तो सबसे पहले मान लेते हैं किसी इंस्टेंट T पर, T = 0 पे अगर इसका अल्टरनेटिंग ईएमएफ का है, तो हम वेव डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से इसका वेव डायग्राम आएगा, जहाँ पे ये इसका मैक्सिमम ईएमएफ होगा। दोनों का फेज डिफरेंस सेम होने की वजह से करंट और ईएमएफ का ये भी सेम फेज में ही चलेगा, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आएगा, और इसको हम लोग I0 से रिपीट करेंगे। तो ये इसका वेव डायग्राम हो गया, वेव डायग्राम हो गया जो टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। इधर ये हमने टाइम ले रखा है, ठीक है, और इधर E0 है। अब इसका फेसर डायग्राम से हम बात करें तो यहाँ पे दोनों का फेस सेम है। फेसर डायग्राम में अगर देखा जाए तो दोनों का फेस सेम होने की वजह से एक एक्सिस के साथ में जो ये ईएमएफ है E0 = sin ओमेगा टी, ये यहाँ से ओमेगा टी एंगल पे कुछ ऐसे जाएगा जो इसका
मैक्सिमम ई को शो करेगा ईएमएफ, और ये जो एंगल होगा ये होगा ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे करंट जो दिख रहा है, करंट का भी जो फेस है यह सेम है इसके बराबर, तो ये भी सेम एंगल पे ये शो होगा, ये शो होगा आई नॉट। दोनों जो है एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे ही होंगे। इसको हम लोग, ये इसका आई नॉट मैक्सिमम करंट होगा और ये मैक्सिमम ई नॉट ईएमएफ होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इस तरह से इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये अभी तक आपने देखा कि ये फेसर डायग्राम और वेव डायग्राम इस तरह से हमें मिलेगा। ये भी एसी सर्किट में शिफ्ट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर एसी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर को यदि कनेक्ट कर दिया जाए तब क्या हमें मिलता है। एसी सर्किट विथ कैपेसिटर ओनली। एसी सर्किट विथ कैपेसिटर ओनली। तो यहाँ पे एक हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। ये कैपेसिटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सी। अब यहाँ पे इसकी कैपेसिटी सी है और इसमें जो स्टोर पोटेंशियल मान लेते हैं क्या इसमें वी है। तो उस इक्वेशन में टोटल चार्ज यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू क्यू अपान में सी। V इक्वल टू क्यू अपान में सी। ये इसका इसमें स्टोर पोटेंशियल होगा। जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करती है तो यह पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा और दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू है क्यू अपान सी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें कैपेसिटर में कुल बैटरी यहाँ से एसी सोर्स से द्वारा दिया गया जो पोटेंशियल है वो V के बराबर है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको V इक्वल टू E। ठीक है, V इक्वल टू E लिखा जा सकता है। अब अगर इस V के प्लेस पे मैं ये वैल्यू ट्रांसफर कर दूँ तो ये हो जाएगा क्यू अपान सी इक्वल टू, और E के प्लेस पे ये वैल्यू ट्रांसफर कर दिया जाए तो ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ भी हमें वही करना है कि इसके करंट का इक्वेशन में फाइंड करना है कि इसमें कुल कितना करंट फ्लो कर रही है। तो देयरफॉर क्यू इक्वल टू हमें मिल जाएगा सी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि करंट आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपान में डी टी। ये ऑलरेडी पहले से हम लोग डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। देयरफॉर क्यू के प्लेस पे अगर मैं क्यू की वैल्यू ट्रांसफर कर दूँ तो डी अपान डी टी इंटू सी इंटू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पे सी एंड ई नॉट, सी इंटू ई नॉट ये बाहर हो जाएगा डी अपान डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ये आई इक्वल टू मिलेगा। अगर इसको इंटीग्रेट कर दे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आई इक्वल टू सी इंटू ई नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये हमें मिलेगा, यानी कि ये मिल जाएगा हमें सी इंटू ई नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। इसमें सी जो है
इसमें कॉस ओमेगा टी को फिर हम लोग सेम फेस में लाने के लिए ओमेगा प्लस कॉस ओमेगा टी को साइन के फंक्शन में अगर चेंज करें तो ये आपको मिल जाएगा सी इंटू ई नॉट इंटू ओमेगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस पाई बाई 2 90 प्लस ओमेगा टी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन 90 प्लस थीटा यानी कि साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी में हमने चेंज कर दिया। अब ये जो है दोनों साइन के फंक्शन में आ चुके हैं और ये आई इक्वल टू हो जाएगा। अब मैं अगर इस वाले पूरे पोर्शन को अगर मैं आई नॉट लिख देता हूँ तो देयरफॉर आई इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी या आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ऐसा लिखा जा सकता है। वेयर जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू वेयर आई नॉट इक्वल टू ये है सी ई नॉट इंटू ओमेगा ये मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आई नॉट ई नॉट अपान में आई नॉट ई नॉट अपान में आई नॉट अगर मैं आई नॉट को इधर भेज दूँ और सी ओमेगा को इधर भेजूँ तो ये हो जाएगा आई नॉट सॉरी ई नॉट अपान में आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपान में आई नॉट 1 अपान ओमेगा सी। तो यहाँ पे तरीके देखा जाए तो यह रेजिस्टेंस के जैसा दिखाई दे रहा है बट एक्चुअल में रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हम लोग कर सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग क्या करते हैं इसको स्पेशली हम लोग नोट कर सकते हैं एक्स सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको कहा जाता है। तो ये एक तरीके से किसके जैसा बिहेव कर रहा है रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो करंट है वह इस वोल्टेज से क्या कर रहा है पाई बाई 2 एंगल से लीड कर रहा है मतलब ये आगे चल रहा है। अब इसका अगर वेव डायग्राम बनाया जाए वेव डायग्राम तो वेव डायग्राम में हम लोग ये देखेंगे वेव डायग्राम में करंट जो है अगर मान लीजिए किसी इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पे अगर इसका वोल्टेज कुछ इस तरह से मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो करंट है वह उसे पाई बाई 2 एंगल पहले यानी कि वो लीड कर रहा है। तो लीड कर रहा है तो पाई बाई 2 मान लीजिए यहाँ पे है माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 शुरू से क्या होगा उसके पहले से वो स्टार्ट होगा ठीक है। तो माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे अब ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होकर के कुछ ऐसा आएगा और ये कुछ ये जो है कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा ठीक है। यहाँ पे ये जो है ई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो है आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो करंट है वह वोल्टेज को पाई बाई 2 एंगल से क्या कर रहा है लीड कर रहा है ठीक है। इस पे हमने टी लिया है टी टाइम में। अब इसका अगर वेव डायग्राम के फेजर डायग्राम की बात करें फेजर डायग्राम तो फेजर डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे वोल्टेज है वह ओमेगा टी इसका जो फेस है ओमेगा टी है मतलब एक साइड से ओमेगा टी के एंगल पे इस तरह से यह शो किया जाएगा ओमेगा टी जो ई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट है वह करंट पाई बाई 2 एंगल लीड करता है मतलब ये हो गया ओ से इस वाले पोर्शन से मतलब ई नॉट से या ओमेगा टी एंगल मतलब पाई बाई 2 एंगल से लीड कर रहा है तो ओमेगा टी तो ये हो गया। अब यहाँ पे लेकर के यहाँ तक मतलब इससे पाई बाई 2 अगर हम बढ़ें तो ये कुछ इस तरीके से करंट यहाँ से आएगा जिसका मैक्सिमम करंट का हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बन गया पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी ये बनेगा और नहीं तो इससे ये 90 डिग्री लीड कर रहा है। अब इसको यदि मिला दिया जाए तो ये जो है इसका मैक्सिमम करंट होगा और ये जो है इसका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा ठीक है।
यहाँ पे आई का इसका इक्वेशन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आएगा, जबकि यहाँ पे ई इक्वल टू होगा ई नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट जो है, मतलब जब कैपेसिटर अगर हम एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, करंट जो है वोल्टेज को पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री से लीड करता है, जबकि रेजिस्टेंस में हम लोगों ने देखा है कि दोनों सेम फेस में होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस क्लास में बस इतना ही।